हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा अपना भाई अतुल बुढ़ाकोटी। आ गया हूं तुम्हारे लिए एक बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके फिर से। और ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो कि सीरियस हैं। और बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा एग्जाम होने वाला है तो प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाओ और सीरियसनेस के साथ इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस को पढ़ो। इंग्लिश पे हमारा वोकैब सेक्शन चल रहा है जिसपे मैं तुम्हें ब्लैक बुक के जितने भी सिनोनिम है उसको शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करवा रहा हूँ और साथ ही साथ तुम्हें रूट वर्ड भी बताऊंगा। और तुम मुझे कमेंट करके भी बताना। अभी तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, एक सिनोनिम एक उसका आंसर। लेकिन अगर तुम्हें दो तीन सिनोनिम और चाहिए तो वो भी तुम मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये क्लासेस बहुत सीरियस है। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे रूट वर्ड्स और सिनोनिम मैं तुम्हें इसी क्लास में याद करवा दूंगा। अब जरा ध्यान से देखते रहो ट्रिक के साथ। पहला है रिकलेक्ट करना। किसी भी चीज को रिकलेक्ट करना मतलब होता है किसी भी चीज को याद करना, फिर से अपने मन में इकट्ठा करना। देखो, कलेक्ट मतलब होता है लेना, इकट्ठा करना, और रिकलेक्ट मतलब फिर से किसी मेमोरी को इकट्ठा करना अपने दिमाग में। इसका मतलब उस चीज को याद करना, रिमेंबर करना। अब रिमेंबर तो सबको पता है और रिकलेक्ट भी सबको पता है। फिर से अपने दिमाग में किसी मेमोरी को इकट्ठा कर रहे हैं, उसी को हम रिकलेक्ट बोलते हैं। याद रखना, रूट वर्ड भी बता रहा हूं। जब भी तुम्हें री दिख जाए कहीं भी री, तो री के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है अगेन और एक होता है बैक। जितने भी लोग हैं मेरे साथ देखते रहो, लिखते रहो। और बाकी ये जो पीडीएफ है तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जितने लोग हैं पक्का टेलीग्राम चैनल को तुम सब्सक्राइब कर दो, वहां पे इसको ज्वाइन कर दो। तो री के दो मीनिंग होते हैं, अगेन और बैक। तो किसी चीज को फिर से इकट्ठा करना, किसी मेमोरी को अपने दिमाग में, उसी को बोलते हैं रिकलेक्ट, मतलब रिमेंबर करना, याद करना। अब इसकी जो टेक्निक है वो ऐसी है कि रिकलेक्ट करो अपनी मेमोरीज को और उसका चेहरा रिमेंबर करने की कोशिश करो। बहुत बार हमको होता है कि उसका चेहरा याद नहीं आता, ब्लर ब्लर सा आता है, तो हम बोल रहे हैं अपनी मेमोरी को फिर से इकट्ठा करो, रिकलेक्ट करो और उसके चेहरे को याद करने की कोशिश करो, रिमेंबर करने की कोशिश करो। तो रिमेंबर और रिकलेक्ट दोनों का मतलब होता है किसी भी चीज को याद करना। तो मेरे साथ बोलते रहो, कमेंट में लिखते रहो, तुम्हें तुरंत वर्ड याद हो जाएंगे। जो बच्चा लिखेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा उससे एग्जाम निकलेगा, सिलेक्शन होगा। जो नहीं करेगा उसका कैंसर होगा। अब बात करते हैं रिकमेंड। रिकमेंड मतलब होता है किसी की सिफारिश करना, अप्रूव करना किसी को। जैसे तुम्हें भी ये क्लास किसी ने रिकमेंड की होगी, जैसे कि तुम्हारे किसी दोस्त ने रिकमेंड की होगी कि अतुल सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, देख ले क्लास। या तुम्हें यूट्यूब ने रिकमेंड की होगी, तो मेरी क्लास की सिफारिश यूट्यूब ने की होगी, इसलिए तुम पे क्लास आई है, रिकमेंड हुई है। चाहे वो तुम्हारे सर्च इंजन के थ्रू हुई हो या फीड के थ्रू हुई हो। तो रिकमेंड करते हैं किसी को हम, जैसे हम किसी की सिफारिश लगाते हैं। मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं अपने दोस्त की सिफारिश लगा रहा हूँ कि सर बहुत अच्छा काम करता है, सर एक बार उसको मौका दे दो। तो किसी की सिफारिश लगाना मतलब होता है रिकमेंड करना, अप्रूव करना उसको। आया? अब देखो रिकमेंड कैसे बना है। अगर मैं रूट वर्ड में जाऊं कमेंड, तो कमेंड मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। इसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, लॉर्ड, अपलॉड, एकोलेड, बहुत सारे, एक्सॉल्ट। तो किसी की तारीफ करना उसको बोलते हैं कमेंट, कमेंडेबल। कमेंट मतलब तारीफ करना। और री मतलब अभी हमने पढ़ा अगेन और बैक। तो जब हम फिर से किसी की तारीफ करने की कोशिश करते हैं कि सर एक बार जरा देख लो सर, उसी को हम रिकमेंड बोलते हैं। मतलब हम उसकी सिफारिश कर रहे हैं, उसको अप्रूवल दे रहे हैं कि आजा भैया, तू भी आजा, तुझको भी ले लेते हैं। आया समझ पे? तो ऐसे वो रिकमेंड वर्ड बना है। तो कमेंड मतलब होता है तारीफ करना, और रिकमेंड मतलब होता है जब हम फिर से किसी की तारीफ करने की कोशिश करें, किसी को अप्रूव करें, सिफारिश लगाएं, उसी को बोलते हैं रिकमेंड। अब आता है रिकंसाइल। देखो कैसे पढ़ेंगे, रिकंसाइल। तो रिकंसाइल मतलब होता है समझौता करना किसी से, किसी भी लड़ाई को रिजॉल्व करना। अब देखो रिजॉल्व तो सबको पता है कैसे बना है, सॉल्व से बना है। सॉल्व मतलब होता है सुलझाना, क्वेश्चन उसका आंसर को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व मतलब होता है सुलझाना। और री मतलब होता है अगेन और बैक। तो फिर से किसी के साथ अपने चीजों को सुलझाना मतलब उसके साथ समझौता करना। जैसे मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, अब हमने इनके लड़ाई को सॉल्व कराया, इसका मतलब इनकी लड़ाई को हमने रिजॉल्व कराया। तो रिजॉल्व वर्ड तो ऐसे बना है। अब बात करते हैं रिकंसाइल। तो रिकंसाइल को ऐसे याद रखो, कंसाइल को याद रखो काउंसिल, कंसाइल को याद रखो काउंसिल। काउंसिल मतलब होता है मीटिंग। तो हम काउंसिल क्यों करवाते हैं, मीटिंग क्यों करवाते हैं? जैसे अगर कहीं किसी के बीच में लड़ाई हो जाए तो हम उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। तो काउंसलिंग क्यों करवाते हैं किसी की भी? ताकि ये समझौता हो सके, लड़ाई रुक सके। तभी तो हम काउंसलिंग करवाते हैं, तभी तो मीटिंग करवाते हैं। तो रिकंसाइल को याद रखो, कंसाइल से काउंसल। तो काउंसलिंग हम किसी की भी करवाते हैं, मीटिंग किसी की भी इसलिए करवाते हैं ताकि उनके जो बीच में लड़ाई हो उसको रिजॉल्व किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। जैसे अगर इन दोनों की लड़ाई हो रही है तो हम एक काउंसिल रखवाएंगे, बैठक रखवाएंगे, मीटिंग रखवाएंगे और दोनों की लड़ाई को रिजॉल्व करवाएंगे। तो काउंसिल से याद रखो रिकाउंसिल। तो रिकाउंसिल बोलो या रिजॉल्व बोलो, दोनों का मतलब है किसी भी लड़ाई को सॉल्व करवाना, समझौता करवाना दोनों के बीच में। देखो, और जो दोनों के बीच में लड़ाई को रुकवाता है उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं।
मीडिएटर बोलते हैं, जो किसी भी लड़ाई को मध्यस्थ में जाके रुकवाता है। तो तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये भी आता है। तो कितना इजी है याद करना अगर मैं तुम्हें रूट वर्ड और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं। इसलिए बोलता हूं ऐसे क्लासेस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि सर मजा आ गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बात करते हैं, देखो जो हिंदी वाले हैं इसको ऐसे पढ़ो, रिकोनाइटर। रिकोनाइटर, तो रिकोनाइटर मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्ट करना। तो इंस्पेक्ट मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इसी से बना है इंस्पेक्टर। अब तुम्हें भी इंस्पेक्टर बनना है, सीपीओ सीजीएल निकालना है, तो इंस्पेक्टर वो व्यक्ति होता है जो जांच पड़ताल करने का काम करता है, इसीलिए उसको इंस्पेक्टर बोलते हैं। जिसके पीछे भी याद रखना, जिसके पीछे भी ईआर या ओआर लगता है वो किसी भी व्यक्ति को दिखाता है, पर्सन को दिखाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बना है, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब होता है जांच पड़ताल करना, यह है वर्ब, और इसके पीछे अगर हम ओआर लगा दें तो ये बन जाएगा नाउन। इसका मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो जांच पड़ताल करने का काम करता है उसको इंस्पेक्टर बोलते हैं। देखो कितना इजी है। तो इंस्पेक्ट मतलब जांच पड़ताल करना, और पीछे ओआर लगा दिया इंस्पेक्टर, तो ऐसा व्यक्ति जो जांच पड़ताल करने का काम करता है। आया? इंस्ट्रक्ट बताना, इंस्ट्रक्टर बताने वाला व्यक्ति। टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला व्यक्ति। आया सबको समझ पे? प्ले प्लेयर खेलने वाला व्यक्ति। तो जांच पड़ताल जो करता है उसी को बोलते हैं इंस्पेक्ट करना। अब उसी के लिए जो एक वर्ड यूज हुआ है वो है रिकोनाइटर। अब रिकोनाइटर को ऐसे याद रखो, कोनाइटर को याद रखो, कौन निकलता है रात को, कोनाइटर, तो नाइट। कौन निकलता है रात को जांच पड़ताल करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, तो कौन निकलता है, इंस्पेक्टर ही निकलता है। तो रिकोनाइटर, तो कौन निकलता है नाइट को, देखो नाइटर को याद रखो, नाइट। कौन, तो कौन नाइट को निकलता है जांच पड़ताल करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, कौन निकलता है, इंस्पेक्टर ही निकलता है। तो जितने भी पुलिस वाले होते हैं, इंस्पेक्टर लोग होते हैं, वो रात को जांच पड़ताल करने के लिए निकलते हैं। जब तुम्हारी भी जॉब लग जाएगी सीपीओ में, तो तुम भी फिर रात को जांच पड़ताल के लिए निकलोगे, और जितने भी क्राइम्स हैं, जितने भी चोर गुंडे हैं, उनको थप्पड़ मार मार के साइड करोगे। करोगे बताओ? तो अच्छे काम करने हैं। तो रिकोनाइटर मतलब होता है जांच करना, इंस्पेक्ट करना। कौन रात को निकलता है, ऐसे याद रखो उसको। अब बात करते हैं रिकवर। रिकवर मतलब होता है किसी भी चीज को पुनः प्राप्त करना, रिकवर करना, उसी को बोलते हैं रीगेन। गेन मतलब होता है प्राप्त करना, री मतलब फिर से, अगेन और बैक, तो फिर से किसी चीज को गेन करना, पाना, उसी को बोलते हैं रिकवर। आया सबको? ये तो बहुत इजी है। जैसे बहुत बार होता है कि अपने फोन से हम किसी भी चीज को डिलीट कर देते हैं। मान लो कोई फोटोज वगैरह डिलीट हो गई, और कहां चली गई वो, रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन से फिर से हम उस फोटो को रिकवर कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। तो तुम्हारे फोन में, सबके फोन में सिस्टम होगा, और इतना तो सबको आता ही होगा। तो ऐसे एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, और तुम डेली लाइफ से एग्जांपल्स को कनेक्ट कर सको। तभी इंग्लिश को पढ़ने का मजा है, और तभी इंग्लिश के वोकैब याद भी रहती है। तो जब तुम्हारी फोटो फोन में डिलीट हो जाए तो वो चले जाती है रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन में तुम फिर से उस फोटो को रिकवर कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो, और एक और वर्ड मिल गया, रिसाइकल भी कर सकते हो। तो देखो कितनी इजी है इंग्लिश। अगर तुम डेली लाइफ से कनेक्ट करो तो तुम खुद की वोकैब भी बना सकते हो, फिर तुम 2-3 वर्ड और भी बता सकते हो। आया? अब नया वर्ड आता है रिडीम करना। रिडीम करना मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना, सेव करना, मुक्त करना। सेव करना है किसी भी चीज को। अब तुम बोलोगे सर रिडीम, अरे रिडीम वर्ड तूने सुना है? भाई बता दो किस किसने पबजी खेला है, बैटल ग्राउंड जिसका नाम अभी है। कमेंट करके बताओ किस किसने पबजी खेला है। तो पबजी में जब तुमने खेला होगा तो वहां पे एक आता है पबजी मोबाइल रिडीम कोड्स, ऐसे कोड जो रिडीम वाले हों। तो जब तुम किसी भी चीज को रिडीम करते हो तो वहां पे फिर तुम्हें गैजेट्स मिलते हैं, कभी बैग मिल गया, कभी तुम्हें कपड़े मिल गए, तो इन सब कपड़ों को तुम सेव करते हो। तो रिडीम करना मतलब होता है सेव करना। तो वहां पे आता है ना ऑप्शन, रिडीम करो कपड़ों को, तो तुम रिडीम में क्लिक मारते हो तो तुम्हें कपड़े आ जाते हैं वहां पे, या बैग आ जाते हैं, तो उनको तुम सेव कर लेते हो, फिर तुम उनको यूज कर सकते हो। तो किसी भी चीज को सेव करना, उसी को हम रिडीम बोलते हैं, मुक्त करना उसको। अब याद रहेगा तुम्हें रिडीम? तो मैं बोलता रहा हूं पबजी से तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अच्छा, पबजी में एक जगह थी रुइन, याद है सबको? पबजी में एक जगह थी रुइन। तो रुइन का मतलब होता है ऐसी चीज जो बर्बाद हो गई हो, ऐसा खंडर। तो तुमने देखा होगा वहां पे जो रुइन जगह थी वहां पे खंडर खंडर थे, बिल्डिंगें बर्बाद हो गई थी। तो रुइन का मतलब होता है वो बिल्डिंगें जो बर्बाद हो जाए। वैसे आता है रिडीम। रिडीम मतलब होता है किसी को मुक्त करना, सेव करना। तो वहां पे हम कपड़ों को सेव करते हैं, रिडीम। फिर हम बोलते हैं अरे भाई मुझे जरा रिकवर कर, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिकवर करना, किसी की मदद करना। जरा मुझे सब कमेंट करके बता दो, अगर कोई घायल हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, भाई जरा जरा कर भाई, क्या कर। तो तुम मुझे बताओ वो वर्ड क्या बोलते हैं, वो उसका मतलब होता है रिकवरी करना। तो मैं बोलता हूं अगर तुम गेम को भी सही से खेलो
तो फिर तुम उससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो बता दो क्या बोलते हैं जब कोई नॉक होता है तो हम क्या बोलते हैं? भाई जरा क्या कर, बताओ सबके सब कमेंट्स पे, जितने लोग ये क्लासेस देख रहे हैं जल्दी से बताओ। जब कोई नॉक होता है पबजी में तो हम उसको क्या बोलते हैं? भाई जरा क्या करना, मुझे मुझे जरा क्या करना, री, हाँ, उसके आगे बताओ वाइव करना, रिवाइव। तो वाइव मतलब होता है लाइफ, वाइव मतलब लाइफ, री मतलब अगेन या बैक। तो फिर से मुझे जब भाई जरा लाइफ देना, उसे बोलते हैं रिवाइव करना, किसी को सेव करना। तो हम बोलते हैं भाई जरा रिवाइव करना, तो वाइव मतलब होता है लाइफ और री मतलब होता है अगेन। तो अगेन मुझे लाइफ दे वरना पीटी बन जाएगी मेरी। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम पबजी से याद रख सकते हैं। अब आता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब होता है फालतूपन, जब एक्सिस हो जाए। देखो एक्सिस हमने पिछली बार भी याद किया है, EXCESS, एक्सिस मतलब होता है बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, और जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है वो फालतू ही होता है। भाई अगर तुम 5 रोटी खाते हो और मैं तुम्हें 15 रोटी दे दूं तो वो तुम्हारे लिए एक्सेस ही है, हद से ज्यादा ही है, और कैसे तुम्हारे लिए फालतू ही है। तो एक्सिस जो चीज होती है वो फालतू ही होती है। अब याद रखना, एक होता है एक्सिस और एक होता है एक्सिस। इस एक्सिस का मतलब होता है, अरे भाई सही से लिखता हूं तुम्हारे लिए, इस एक्सिस का मतलब होता है किसी भी चीज को पाना, और इस एक्सिस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत अधिक मात्रा में हो। तो जो अधिक मात्रा में होती है वो फालतू ही होती है, उसी को हम रिडंडेंसी बोलते हैं। अब देखो कैसे याद रखोगे, बहुत इजी है। रिडंडेंस की साउंड आ रही है अबंडेंस, रिडंडेंस अबंडेंस, और अबंडेंस हमने पहले याद किया है। अबंडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेथोरा, प्लेंटीफुल बोलते हैं जिसको, आया कुछ याद? तो जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, अबंडेंस, रिडंडेंस, तो दोनों के दोनों का सेम वर्ड है। इसका मतलब दोनों के दोनों जो अधिक मात्रा में होते हैं, एक्सेस होते हैं। अब देखो जैसे तुम देखोगे इंडिया में सबसे ज्यादा भीड़ होती है ट्रेन में, तो देखो ट्रेन में देखो रिडंडेंसी ट्रेन की बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं, ये ट्रेन है, इस ट्रेन में लोगों की रिडंडेंसी मतलब अबंडेंस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हैं, एक्सेस मात्रा में। ये देखो ट्रेन के पूरे ऊपर चढ़ रखे हैं। अरे भाई ट्रेन दिख रही है किसी को? तुम बोलोगे सर ट्रेन तो नहीं दिख रही है। अरे कहां से दिखेगी, यहाँ देखो लोगों को देखो, भाई इतने लोग चढ़ रखे हैं इंडिया में। तो यहाँ पे लोगों की रिडंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब जो लोगों की फालतूपन है, एक्सेसपन है, वो ज्यादा है। तो रिडंडेंसी को याद रखो अबंडेंस, रिडंडेंस अबंडेंस, अबंडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इसको हमने पहले भी याद किया है। तो रिडंडेंस वही होता है। अच्छा तुमने भागम भाग मूवी भी देखी होगी, जब अक्षय कुमार बैठता है कार में और वहां पे 10-15 लोग बैठ जाते हैं कार के अंदर, घुस जाते हैं बिल्कुल। भागम भाग मूवी देखी है? तो वहां पे भी एक कार के अंदर मतलब कम से कम 15-20 लोग रहते हैं। तो एक कार में लोगों की रिडंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो मतलब फालतूपन। याद रहेगा एक्सिस अमाउंट पे कोई चीज होना। अब बात करते हैं रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी मतलब होता है किसी को शरण देना, शेल्टर देना। अब शेल्टर मतलब तो सबको पता है, शेल्टर मतलब होता है शरण देना, घर देना। रिफ्यूजी भी सबको पता है, जैसे तुमने रिफ्यूजी कैंप पे देखे होंगे, जितने भी लोग होते हैं वो जो घूमते रहते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है, तो रिफ्यूजी कैंप उनको मिलता है, उस कैंप पे वो लोग रहते हैं। तो रिफ्यूजी हमेशा कैंप पे रहते हैं, कैंप मतलब होता है घर, शेल्टर। देखो कितना इजी है, रिफ्यूजी हमेशा शेल्टर में रहते हैं, घर ढूंढने में रहते हैं। तो रिफ्यूजी को कहाँ रखा जाता है? हमेशा शेल्टर में रखा जाता है, घर में रखा जाता है। जब कोरोना का टाइम था तो ऐसी अफवाह फैली थी कि जो भी जिनके पास भी अपना मूल आधार कार्ड नहीं है, या जो यहाँ के स्थायी निवास नहीं है, तो उनको जाना पड़ेगा, उनको रिफ्यूजी बना देंगे, उनको इंडिया से भगा देंगे, ऐसी अफवाहें चली थी। तो रिफ्यूजी बोलते हैं उन लोगों को जो रिफ्यूज हो जाते हैं, हट जाते हैं, निकल जाते हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं होता, घर नहीं होता। तो फिर उनको ऐसे टेंट में रहना पड़ता है, ऐसे शेल्टर्स में रहना पड़ता है। तो रिफ्यूजी मतलब होता है जिनके पास घर ना हो, शेल्टर ना हो, शरण ना हो जिनके पास। तो जिनको शरण दे दें उनको बोलते हैं रिफ्यूजी, जिनको हम शरण दे दें। बहुत ईजी है, तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। अब आता है रिगार्ड। देखो रिगार्ड मतलब होता है किसी को सम्मान देना, किसी को रिस्पेक्ट देना। अब रिस्पेक्ट तो सबको पता है, रिस्पेक्ट देना मतलब सम्मान देना, उसी को हम रिगार्ड भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं गिव हिम माई बेस्ट रिगार्ड्स, उसको मेरा बेस्ट रिगार्ड देना, सम्मान देना। जैसे मान लो जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें अपना बेस्ट रिगार्ड्स दूंगा। तो रिगार्ड्स मतलब होता है किसी को सम्मान देना। कितना इजी है देखो। तो किसी को रिस्पेक्ट देना या रिगार्ड देना, हम देते ना, किसी को लिख के अपना सम्मान प्रकट करते हैं कि भाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारी जॉब लग गई है, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी तुम्हें अपना बेस्ट रिगार्ड दूं, बस तुम जल्दी से मेहनत करो और अपने जॉब के सपने को पूरा करो। देखो भैया तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी 24 घंटे काम करती है बिना पैसे के। तो तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सको। कब तक तुम घर में बोझ बन के रहोगे? तुम्हारा अब हक बनता है, फर्ज बनता है, एज हो चुकी है, तो अपनी मम्मी पापा को जितना भी उनका टाइम बचा है उसमें तुम मेहनत करो, उनको अच्छी लाइफ दो,
उनको भी आराम से सुकून से बिठाओ, ताकि वो भी अच्छे से खा सके, घूम सके, तुम भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सको। और मरने से पहले उनको ये बात तो लगे कि मेरा बेटा कुछ करके गया, क्योंकि हर एक चीज की एज होती है। तुम 40-50 साल में अगर सक्सेसफुल हो जाओगे तो फिर क्या फायदा है, ना तुम्हारे मम्मी पापा एंजॉय कर पाएंगे ना तुम कर पाओगे। इसलिए बोलता हूँ अभी भी टाइम है, मेहनत करो यार, मेहनत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फ्री में यूट्यूब में तुम्हें करवा रहा हूँ हर एक चीज। बताओ ऐसी सीरीज कभी तुमने देखी है इतनी एनर्जी के साथ, ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ, वो क्या याद करवा रहा हूँ। तो भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई लोग हैं सब कैसे मेहनत करें और मस्त अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। हाँ, तो कमेंट करके बताओ यस सर, जोश है, अच्छे से पढ़ेंगे। और इन सब की पीडीएफ में तुम्हें टेलीग्राम में दे दूंगा। हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ रुपए करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिजीम की। रिजीम मतलब होता है अथॉरिटी होना, किसी की, किसी का शासन होना। देखो अथॉरिटी तभी तो बोलते हैं हम, भाई इसकी अथॉरिटी है, शासन है इसका, इसकी चलती है। तो जिसकी चलती है उसको बोलते हैं अथॉरिटी, उसी को बोलते हैं रिजीम। अब देखो रिजीम को ऐसे याद रखता हूँ, तुमने सुना है रिजीसाइड, सुना है रिजीसाइड। देखो तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, पूछा जाता है। साइड मतलब होता है किल करना, मारना। और रिजी का मतलब होता है जो किंग हो, राजा हो। याद रखना, रूट वर्ड बता रहा हूं तुम्हें हर एक चीज का। साइड मतलब होता है किल करना, मारना। और रिजी का मतलब होता है जो किंग हो, राजा हो। तो राजा की हत्या को बोलते हैं रिजीसाइड, भाई बहन की हत्या को बोलते हैं फ्रैटिसाइड, खुद की स्वयं की हत्या को बोलते हैं सुसाइड। तो ऐसे तुम्हारे एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो साइड मतलब होता है किल करना, मारना। और रिजी मतलब होता है राजा, रिजी राजा से याद रखो, किंग, तो किंग की हत्या को बोलते हैं रिजीसाइड। तो रिजी रूट वर्ड किसका है, मेरे साथ बोलो, जितने लोग देख रहे हैं साथ बोलो, रिजी मतलब राजा। तो यहाँ पे जो रिजी है, इस रिजी का मतलब हो गया राजा। तो रिजीम, रिजीम, तो जहां पे राजा का शासन हो, राजा की अथॉरिटी हो, उसी को रिजीम बोलते हैं। देखो तो मैं दोनों को दोनों चीजें याद करवा दी, रिजीसाइड और रिजीम। तो रिजीम मतलब होता है राजा, और राजा का हमेशा क्या होता है, शासन होता है, अथॉरिटी होती है। तो रिजीम मतलब होता है शासन होना, अथॉरिटी होना। जैसे तुमने देखा होगा इंग्लैंड में, यूके में राजा का शासन अभी भी चलता है, तो वहां पे राजा की अथॉरिटी चलती है। राजा ने जो बोल दिया वही कानून है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे मोनार्की है, राजा का शासन है भैया। और यही है इंग्लैंड वाले राजा सिस्टम, क्वीन वाला, जिसने हम पे 200 साल राज किया इंडिया में। तो भाई राजा का सिस्टम चलता है वहां पे। आया इतना, तो हर एक चीज बता रहा हूं। अब आता है रिग्रेस। रिग्रेस मतलब होता है जब कोई पीछे हटता है, तो पीछे हटना, बैक स्लाइड। देखो स्लाइड मतलब होता है लुढ़कना, गिरना, सड़कना, और बैक मतलब होता है पीछे। तो जब कोई पीछे को गिर जाए उसी को बोलते हैं बैक स्लाइड। स्लाइड मतलब होता है फिसलना, बैक मतलब पीछे। तो जब कोई पीछे को फिसलता है, पीछे को गिरता है, पीछे को हटता है, उसी को बैक स्लाइड बोलते हैं, उसी को रिग्रेस बोलते हैं। तो एक तो होता है प्रोग्रेस, मार्केट में प्रोग्रेस हो रहा है, और एक होता है मार्केट पे रिग्रेशन आ रखा है। रिग्रेशन मतलब होता है मंदी का टाइम चल रहा है, अभी मार्केट डाउन चल रहा है। तो किसी भी चीज का डाउन जाना रिग्रेस, किसी भी चीज का अप जाना प्रोग्रेस। तो बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो या तुम रिग्रेस कर रहे हो। तो अपोजिट है प्रोग्रेस का, प्रोग्रेस मतलब ऊपर उठना, और रिग्रेस मतलब होता है डाउन जाना। इसी डाउन जाने को बोलते हैं बैक स्लाइड होना। तो याद रखना, अगर तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो तुम रिग्रेस कर रहे हो। लाइफ में ऐसे नहीं तो ये कांस्टेंट चल रहे हो, ना आगे ना पीछे, नहीं। अगर तुम उठ नहीं रहे हो तो पक्का तुम गिर ही रहे हो। ऐसे याद रखना लाइफ में, तो लाइफ ऐसी चलती है। तो अगर तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो तुम पक्का रिग्रेस कर रहे हो, इसी कितना फिर लुढ़कोगे। और जब लुढ़कोगे तो फिर भैया कुछ कोई बचाने लायक नहीं होगा। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है जब तक तुम्हारे अतुल सर तुम्हारे साथ हैं। तो भैया दोनों मिलके फुल मेहनत करेंगे, दोनों भाई। इसलिए जितनी भी लोग देख रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भैया मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो फल पक्का मिलेगा। तो सब चीजें याद हो रही है। प्रोग्रेस मतलब होता है उठना, और रिग्रेस मतलब होता है नीचे गिरना, डाउन जाना, डाउनफॉल, डिसेंड, असेंड, डिसेंड। और पता है रेगुलर, रेगुलर मतलब होता है नियमित। तो जो नियमित तौर से काम करता है उसको बोलता है रेगुलर काम करता है। और जो इररेगुलर होता है इसका मतलब अनियमित, उसका कोई नियम नहीं है, किसी भी नियम को मानता नहीं है, फॉलो नहीं करता है। जैसे दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो रेगुलर पढ़ाई करे नियम के साथ, एक जो इररेगुलर पढ़ाई करे जिसका कोई नियम ना हो, कभी भी उठ जाओ, कभी भी सो जाओ, कुछ भी कर लो। तो जो अनियमित होता है उसको बोलते हैं अनयूजुअल, और जो नियमित होता है, रेगुलर होता है, उसको बोलते हैं यूजुअल। तो यूजुअल मतलब होता है जो नियमित तौर से काम करे, रेगुलर हो, और अनयूजुअल जो अनियमित तौर से काम करे, इररेगुलर हो। और जो इररेगुलर होता है उसी के लिए एक इडियम फ्रेज भी यूज होता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि पहले मैं फिट हो जाऊं तब जाके मैं स्टार्ट करूं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा इररेगुलर होता है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है समथिंग हु इज इररेगुलर। तो
वो व्यक्ति जो रेगुलर होता है, किसी भी काम को करने में नियमित होता है, उसी को यूजुअल बोलते हैं। तो यूजुअल को याद रखो उज्जवल से, यूजुअल उज्जवल। तो उज्जवल क्लास में हमेशा रेगुलर पढ़ता है, उज्जवल जो है वो क्लास में हमेशा रेगुलर पढ़ता है, तो उज्जवल से याद रखो यूजुअल। तो ये है उज्जवल भाई, ये क्लास में देखो थम्स अप कर रहा है, रेगुलर पढ़ता है कि सर मैं तो भैया रेगुलर हूँ, मैं तो नियमित तौर से पढ़ता हूँ, तो मैं तो भैया टॉपर आऊंगा। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाद में टॉपर बनते हैं, याद रखना। तो अगर तुम्हें भी AIR रैंक लानी है, रैंक 1 2 3 तो ला सकते हो, बस रेगुलर रखो, यूजुअल रहो क्लास में, अनयूजुअल चीजें मत करो लाइफ में। देखो कितना ईजी है, तुरंत याद हो गया। अब बात करते हैं, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, रीटीरेट, रीटीरेट। मेरे साथ बोलो कैसे पढ़ोगे, देखो तब स्पेलिंग भी याद हो जाती है। री, देखो REI, री टी रेट। ये इसलिए मैं बोलता हूं ताकि साथ साथ तुम्हें स्पेलिंग भी याद हो जाए, बिकॉज हिंदी मीडियम वाले भी है, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। तो री टी रेट, तो रीटीरेट, 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 रीटीरेट मतलब होता है दोहराना। देखो जिसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं, रीटीरेट, रीटीरेट, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को दोहराना, रिपीट करना। अब रिपीट तो सबको पता है, रिपीट करना मतलब किसी भी चीज को दोहराना, लेकिन रीटीरेट इसका मतलब भी दोहराना होता है। देखो कैसे बनता है, इस री का मतलब तो होता है अगेन और बैक, अभी हमने पढ़ा था। इसका मतलब होता है अगेन और बैक, और टीरेट इसका मतलब होता है किसी भी चीज को रिपीट करना, तो फिर से किसी चीज को दोहराना, उसी को बोलते हैं रीटीरेट। अब रीटीरेट को ऐसे याद रखो कि इस रेट को भैया फिर से रिपीट कर दो, इस रेट को भैया फिर से रिपीट कर दो। जैसे मान लो तुम मार्केट में गए, बहुत भीड़ है, तुमने कहा भाई आलू कितने रुपए किलो, उसने बड़ा बड़ा तुमने कहा भैया जरा फिर से रिपीट करना, सुना नहीं दिया, तो फिर से इस रेट को रिपीट करना, तो इसको बोलते हैं रीटीरेट। इस रेट को एक बार फिर से रिपीट कर दो तो रीटीरेट, देखो तुरंत याद हो गया। तो किसी भी चीज को रिपीट करना, रीटीरेट। अब बात करते हैं रिजॉइस। रिजॉइस मतलब होता है जब खुशी का टाइम हो, आनंद हो, आनंदित होना, एक्सल्ट होना। अब देखो रिजॉइस तुमने पहले भी सुना है, रिजॉइस जो है वो बना है री प्लस जॉय। जॉय मतलब होता है आनंद, री मतलब फिर से। तो जब तुम फिर से आनंदित हो जाते हो तो उसी को हम री जॉय बोलते हैं, आनंदित होना। उसी के लिए जो नया वर्ड है वो है एक्सल्ट। अब जो नया वर्ड है वो है एक्सल्ट। एक्सल्ट को याद रखो रिजल्ट, एक्सल्ट रिजल्ट, तो एक्सल्ट को याद रखो रिजल्ट से। तो एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद फिर तुम सब के सब आनंदित हो जाते हो। भाई जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, देखो बच्चे कितना आनंदित हो जाते हैं। भाई जब रिजल्ट आ जाता है किसी का भी, तो उसको क्लैरिटी मिल जाती है, अरे हाँ पास हो गया, चलो रिजल्ट आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट को कैसे देखो एक्सल्ट, एक्सल्ट रिजल्ट। तो रिजल्ट आने के बाद हम सब के सब रिजॉय हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि भैया अब तो बला टली, जिसको पास होना था पास हुए, फेल होना था फेल हुए, लेकिन रिजल्ट आ गया बस। रिजल्ट तक तो ऐसा हुआ रहता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, अरे भाई क्या बोलेंगे, रिजल्ट आ गया तो मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है भैया। तो जब तुम्हारा भी इस बार रिजल्ट आएगा और तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो तुम भी फिर आनंदित हो जाओगे। तो एक्सल्ट रिजल्ट, एक्सल्ट रिजल्ट। तो जब रिजल्ट आता है तो फिर आदमी फिर से आनंदित हो जाता है। देखो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं रिजल्ट आने के बाद, ये हो जाते। तो मैं चाहता हूं यही खुशी फिर तुम्हारे चेहरे में आए जब तुम्हारा एग्जाम निकले। इसलिए बोलता हूं मेहनत करो, पक्का निकलेगा भैया, मेरी गारंटी। क्यों नहीं निकलेगा भाई, जब इतने अच्छे से मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं निकलेगा। बस अब तुम्हें एक ही काम करना है, इस क्लास को फिर से पढ़ना है, फिर से देखोगे, एक बार रिवाइज करोगे, बस छप जाएगा तुम्हारे दिमाग में। वैसे तो छप गया होगा, लेकिन एक और बार और रिवाइज करना है। अब बात करते हैं रिलीज करने का। रिलीज मतलब किसी को छोड़ देना, मुक्त कर देना, एक्विट कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में तुम्हारे पास ये वर्ड आता है, एक्विट कर देना, मतलब किसी को दोष मुक्त कर देना कि भाई जा। एक्यूज, देखो एक होता है एक्यूज, अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है एक्यूज। एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, और एक्विट मतलब होता है उसको दोषमुक्त कर देना। तो किसी को छोड़ देना उसी को बोलते हैं एक्विट कर देना या रिलीज कर देना। जैसे देखो इसको छोड़ दिया कि भाई तू जा, कितना खुश हो गया है बेचारा, हाँ मजा ही आ गया, छोड़ दिया। अब एक्विट को देखो याद रखो, एक्विट बना है एक और क्विट, क्विट। तो क्विट मतलब होता है छोड़ दिया, रिहा कर दिया उसको। क्विट मतलब उसको छोड़ दिया, रिहा कर दिया भाई, तो क्विट कर दिया उसको। तो एक्विट मतलब होता है किसी को दोषमुक्त कर देना, रिलीज कर देना, तुरंत याद हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम रूट वर्ड में जाएं, देखो कितने जल्दी हम चीजों को याद कर सकते हैं। अब आता है रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है जो भरोसेमंद हो, जिसपे भरोसा किया जा सके, जिसपे डिपेंड हो सके, जिसमें ट्रस्ट किया जा सके, भरोसा किया जा सके, जिसपे डिपेंड हो सके हम, जिसमें जो स्टेबल हो। भाई ऐसा व्यक्ति जो स्टेबल होगा उसी में तो तुम डिपेंड होगे, उसी में तो तुम भरोसा करोगे। ऐसा व्यक्ति जो मेंटली अनस्टेबल है उस पर कैसे भरोसा कर लोगे, जो तुरंत ये बोले तुरंत वो बोले, जो तुरंत पलटी खा जाए, खरबूजे की तरह रंग बदल ले। तो
जो व्यक्ति स्टेबल होता है, स्थिर होता है, धीरे धीरे गंभीर बुद्धि का होता है, उसी पे तो तुम डिपेंड करते हो, उसी में तुम ट्रस्ट करते हो। तो ऐसा व्यक्ति जिस पे तुम ट्रस्ट कर सको, डिपेंड हो सको, जो स्टेबल हो, उसी को बोलते हैं रिलायबल। अब रिलाय बना है, देखो रिलायबल बना है रिलाय वर्ड से। रिलाय मतलब होता है डिपेंड होना, काउंट होना, बैक होना, किसी पे भरोसा करना। तो रिलाय, रिलाय मतलब भरोसा करना, और रिलाय से बना है फिर रिलायबल। तो रिलायबल मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भरोसे करने योग्य हो। एबल बनता है एडजेक्टिव, जिसके पीछे भी एबल लग जाए वो एडजेक्टिव को दिखाता है, इसका मतलब योग्य। रिलाय मतलब भरोसा, तो रिलायबल भरोसा करने योग्य। मेरे साथ बोलो, रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना, एबल का मतलब होता है योग्य। तो भरोसा करने योग्य उसी को बोलते हैं रिलायबल। और जिस भी चीज के पीछे एबल लगता है, केपेबल है, तो वो सब किस्म हमारे एडजेक्टिव को दिखाते हैं। तो रिलायबल मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा किया जा सके। देखो हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं भैया, बता दो, इतनी डिटेल में कोई बताता है क्या? अब बात करते हैं रिलीफ। तो रिलीफ तो सबको पता है, रिलीफ मतलब होता है आराम। मेरे साथ बोलो, रिलीफ मतलब होता है आराम। तो तुम बोलोगे सर एक ये रिलीफ होता है, और एक हमने ये भी पढ़ा है ये भी रिलीफ होता है। ये हमारा होता है नाउन, और ये होता है वर्ब। ये होता है आराम, और ये होता है आराम देना। एक्शन है, देखो वर्ब मतलब एक्शन। तो नाउन का मतलब होता है आराम, और ये हो गया आराम देने का एक्शन, तो उसका मतलब होता है आराम देना। आया सबको समझ पे? तो ये है नाउन और ये है वर्ब, आराम, आराम देना। तो रिलीफ मतलब होता है आराम। इसी को बोलते हैं एड। एड का मतलब होता है हेल्प करना, किसी को आराम देना। तो ऐसे याद रखो, जब किसी को चोट लगती है तो हम उसको फर्स्ट एड देते हैं, फर्स्ट एड किट देखा होगा ना सबने, फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट होता है, आराम देते हैं किसी को। तो फर्स्ट एड देने के बाद रिलीफ मिल ही जाती है किसी को भी। जब किसी की चोट लग जाए और हम उसको फर्स्ट एड दें, तो उसके बाद उसको रिलीफ मिल जाती है, आराम मिल जाता है। तो फर्स्ट एड किसका काम करता है? राहत देने का काम करता है, उसको रिलीफ करने का काम करता है। तो जब भी किसी में चोट लग जाती है तो हम उसको फर्स्ट एड देते हैं, और जब फर्स्ट एड देते हैं तो उसको आराम, रिलीफ मिल जाता है। बस इतना इजी है। देखो ऐसे ये वर्ड बने हैं। तो फर्स्ट मतलब पहला, एड मतलब हेल्प करना, तो इसलिए उसका नाम रखा है फर्स्ट एड। जो सबसे पहले किसी को चोट लगे, जो सबसे पहले राहत देता है, हेल्प करता है, उसी को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। देखो ये चीजें ऐसे बनी है वो क्या है। अब बात करते हैं हम रैलिश। रैलिश मतलब होता है आनंद। देखो तो एंजॉय, अडोर। अब एंजॉय तो सबको पता है, एंजॉय करना है, मस्ती करना, एंजॉय करना। अभी इसके लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा है रिजॉय। तो रिजॉय करना भी एंजॉय करना। इसको बोलते हैं एडोर। एडोर भी हमने पहले पढ़ा है। एडोर मतलब होता है किसी को भी जब हम बहुत प्यार करते हैं, उसी को बोलते हैं एडोर। एडोरेबल, प्यार करने योग्य, एबल लगा देंगे तो योग्य, तो एडोरेबल, प्यार करने योग्य। और एक होता है एडॉन। एडॉन मतलब होता है किसी भी चीज को सजाना, एम्बेलिश करना। तो देखो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए बोलता हूँ स्पेलिंग याद होनी चाहिए। एडॉन तो देखो किसी भी चीज में ऐड और कर दो, और ऐड कर दो, देखो और ऐड कर दो, तो किसी भी चीज में और ऐड करना मतलब किसी भी चीज को सजाना, तो एडोर, एडॉन। और एडोर मतलब होता है जो हमको प्यारा हो। जिससे मैंने याद कराया था, हमने याद किया था डोरेमोन। तो डोरेमोन सबका प्यारा है मेरा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन। तो एडोर, एडोरेबल मतलब जो बहुत ही आनंदित हो, जिससे हम प्यार करें, जिसको जिसके साथ हम एंजॉय करें, उसी को बोलते हैं एडोर। अब बात करते हैं रैलिश। तो रैलिश को याद रखो रैली से, रैलिश को याद रखो रैली। तो जब भी रैली होती है, मान लो किसी की भी, जब ये चुनाव का टाइम होता है तो अलग अलग चीजों की रैली चलती है। अब अलग अलग कम्युनिटी की, जैसे बीजेपी की रैली चलती है, कांग्रेस की रैली चलती है। तो रैली में हम क्या करते हैं? एंजॉय करने का काम करते हैं। तो रैलिश का मतलब होता है एंजॉय करना। रैली में हम एंजॉय करने का ही काम करते हैं। देखो कोई कोई मोदी जी का मास्क पहन के आ जाएगा और फुल मस्ती होती है, फुल खाना पीना मिलता है, लोग एंजॉय करते हैं। तो रैली में हम एंजॉय करने का काम करते हैं। तो रैली को याद रखो रैलिश, रैली को याद रखो रैलिश। तो रैलिश मतलब होता है एंजॉय करना। देखो एक ही चीज से मैं तुम्हें कितने सारे वर्ड्स याद करवा दूंगा, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। अब बात करते हैं रेमेडियल। रेमेडियल से पहले बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। देखो लास्ट वर्ड रेमेडी। रेमेडी मतलब होता है रामबाण इलाज, किसी को क्योर करना, किसी को ठीक करना। देखो क्योर मतलब होता है ठीक करना, तो किसी को ठीक करना, किसी का इलाज करना, उसी को बोलते हैं रेमेडी। अब रेमेडी को याद रखो रामबाण। रेमेडी रामबाण इलाज, रेमेडी मतलब रामबाण इलाज। तो देखो जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम उसको जड़ी बूटी देते हैं, रामबाण इलाज करते हैं। इसका मतलब उसके क्या करते हैं? रेमेडी करते हैं। तो रेमेडी मतलब होता है रामबाण इलाज करना, किसी को क्योर करना, किसी को ठीक करना। मेरे साथ बोलो, रेमेडी मतलब वो क्या होता है? रामबाण इलाज करना, किसी को क्योर करना, किसी को ठीक करना। और ये तुम्हारे एग्जाम में आता है, अ क्योर फॉर ऑल द डिसीजेस। हर मर्ज की जो एक दवा हो उसको बोलते हैं पेनिसिया।
अ क्योर फॉर ऑल द डिसीज, उसी को बोलते हैं पैनेसिया। तुम्हारे एग्जाम में ये भी आता है। तो जो हर मर्ज की दवा हो, हर मर्ज की दवा, उसी को बोलते हैं पैनेसिया। देखो मैंने इसको ऐसे याद किया था, हर मर्ज की एक दवा पैनेसिया, अ क्योर फॉर ऑल द डिसीजेस पैनेसिया, हर मर्ज की एक दवा पैनेसिया। तो देखो कितना इजी हो गया याद करना। तो रेमेडी मतलब होता है किसी का उपचार करना, उसका क्योर करना, ठीक करना। और रेमेडी से बना है रेमेडियल, रेमेडी से बना है रेमेडियल, मतलब किसी का इलाज करना, किसी को क्योर करना, ठीक करना, उपचार करना, करेक्ट करना। करेक्टिव मतलब होता है किसी को करेक्ट करना। तो इतना इजी है। आज की क्लास हमारी हो चुकी है खत्म। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें मजा आया? मुझे पता है जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सबको मजा आया होगा। बस मैं यही दुआ करता हूँ, यही बोलता हूँ कि भाई अगर तुम मुझे कुछ ना कुछ मानते हो तो बस पढ़ते रहो, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी फैमिली खुश रहे, और जितने भी लोग हैं तुम्हारे रिलेटिव वो तुम्हें बोले कि यस इसने मेहनत की और इसने जॉब का सिलेक्शन में पाया और आज ये बहुत अच्छे मुकाम में है। तो बस मेहनत करते रहो। ये क्लास एक बार बस एक और बार रिवाइज कर देना, टेलीग्राम में इसका लिंक है, पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से रिवाइज पक्का कर लेना। और बस उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसे पढ़ते रहो। और अगर तुम्हें आज की क्लास पसंद आई और सारे के सारे वर्ड्स याद हुए और एफर्ट्स पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके पक्का बताना कि तुम्हारे दिल में क्या है, कैसे तुम्हें क्लास लगी, और फीडबैक भी दिया करो। अगर कोई चीज गलत लगती है या ऐसी लगती है कि कोई चीज सर और कमी है इसमें, तो भाई मुझे कमियां भी बताओ, क्योंकि तुम नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा। तो कमियां भी बताया करो, अगर अच्छी लगती है तो अच्छाइयां भी बताया करो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस क्लासेस को, ताकि उनका भी फायदा हो। और ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं